हेलो गाइस, आज मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 है और एक बार फिर आपके सामने नीरज सर और आपका प्यारा छोटा सा चैनल एलसी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखा कि पहले हम फिगर पे नजर डालते हैं और फिगर के अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं। तो देखिए, पहले वीडियो में अगर नहीं देखे तो उसको देख के आइए। पहले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा किस तरह से टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, किस तरह वो काम करता है। देखिए, तो हमने पढ़ा था कि स्पर्म जो है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है। द स्पर्म फॉर्म इन टेस्टिस, स्पर्म जो है टेस्टिस में बनता है तो वही थोड़ी ही रह जाता है, वहां से कम आउट करता है, बाहर निकलता है और बाहर निकलता है और टेम्पोररी स्टोर हो जाता है क्वाइट लाइक स्ट्रक्चर में। क्या कह रहे हैं कि स्पर्म बनता है टेस्टिस में और वहां से वो बाहर निकलता है और टेम्पोररी एक क्वाइल ट्यूब में वो स्टोर हो जाता है। उस क्वाइल ट्यूब को हम कहते हैं एपिपीडेमिस। एपिडिडेमिस देखिए, ये आपको क्या है, ये देखिए ये है टेस्टिस और यहाँ से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहां से निकल के ये देखिए, ये क्वाइल क्या है, ये क्वाइल स्ट्रक्चर है जहां स्टोर होता है, टेम्पोररी स्टोर होता है स्पर्म। और इस स्ट्रक्चर को, क्वाइल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडिडेमिस। क्या कहते हैं, एपिडिडेमिस। और एपिडिडेमिस से स्पर्म क्या हो जाता है, फिर आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। लेकिन स्टूडेंट, एपिडिडेमिस में ही क्या हो जाता है, वो मैच्योर स्पर्म जो होता है एपिडिडेमिस में ही पूरी तरह मैच्योर्ड हो जाता है और वहां से फिर स्पर्म क्या करता है, आगे मूव करता है। तो वहां से जब आगे मूव करता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लेंथ वाला एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस और उसी को कहते हैं स्पर्म डक्ट। वास डिफरेंस और वही है स्पर्म डक्ट। यानी एपिडिडेमिस के बाद जब वहां स्पर्म पूरी तरह मैच्योर हो जाता है, वहां से फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की तरफ मूव करता है और एक लॉन्ग ट्यूब 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब में वो जाता है। उस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस और दूसरा उसका नाम है स्पर्म डक्ट। अगली लाइन है, देखिए ये है आपका, ये देखिए ये है वास डिफरेंस। ये क्या है, ये आपका वास डिफरेंस दिखाया गया है, ये वास डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ के बाद एपिडिडेमिस के बाद जब मैच्योर हो जाता है तो इसी लॉन्ग ट्यूब के माध्यम से वो फॉरवर्ड आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स, अलोंग द पाथ ऑफ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के पाथ के साथ साथ द ग्लैंड्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल्स। देखिए क्या होता है, देखिए वास डिफरेंस है, ठीक है, इसके साथ जुड़ जाता है, दो ग्लैंड इसके साथ जुड़ते हैं, उसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, अपना सिक्रीशन इसी वास डिफरेंस में मिला देते हैं, अपना सिक्रीशन इसी वास डिफरेंस में मिला देते हैं। ये दोनों ग्लैंड हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पर्म डक्ट में दो ग्लैंड आके ऐड हो जाते हैं, ऐड इसलिए होते हैं कि उसमें अपना सेक्रीशन मिलाते हैं, सेक्रीशन मिलाते हैं और दो ग्लैंड क्या है, एक का नाम है सेमिनल वेसिकल्स और दूसरा का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये इसमें क्या करता है, अपना सेक्रीशन मिला देता है स्पर्म को। जब अपना सेक्रीशन उसमें स्पर्म मिला देता है तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड हो जाता है। इधर से क्या स्पर्म और उसको क्या मिल गया, वहां लिक्विड मिल गया। लिक्विड कौन देता है, तो ये देता है, देखिए ये ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड है और ये देखिए आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये देखिए, और ये क्या है, ये आपका आ रहा है उधर से वास डिफरेंस। यहां से अपना क्या मिला दिया, ये अपना सिक्रेशन यहां मिला दिया और ये अपना सिक्रेशन मिला दिया, दोनों सिक्रेशन लिक्विड के फॉर्म में मिला दिया। तो देखिए, लिक्विड सिक्रेटेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स प्लस स्पर्म। अब देखिए इधर से क्या आ रहा था, इधर से स्पर्म आ रहा था, ठीक है ना, सॉरी यहाँ ये देखिए यहाँ से स्पर्म आ रहा है और इसमें क्या मिल गया, लिक्विड मिल गया, ये मिला दिए सेमिनल वेसल्स और प्रोस्टेट। अब दोनों को कंबाइंड रूप से, एक तो उधर से स्पर्म आ रहा था उसमें लिक्विड मिल गया और दोनों को कंबाइंड रूप से हम क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं, जो कि एक थिक लिक्विड होता है। इसको क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, सीमेन किसको कहते हैं, स्पर्म इधर से जाते रहता है स्पर्म डक्ट से और उसमें दो ग्लैंड मिल जाते हैं, अपना सेक्रीशन मिला देते हैं सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब वो लिक्विड मिला देते हैं तो स्पर्म और इनके द्वारा दोनों ग्लैंड के द्वारा निकाला गया लिक्विड, दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं, जो थिक लिक्विड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमने देखा सीमेन किसको कहते हैं, सीमेन यानी
प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड द्वारा सीक्रेट जो फ्लूइड है उसमें स्पर्म मिल जाता है, तो उसको सीमेन कहते हैं। देखिए इसमें सीमेन जो होता है वो दोनों का क्या है, इसके सेमिनल फ्लूइड सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन में जब मिल जाता है, तो ये जो सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, ये सिक्रेशन जो लिक्विड करता है उससे स्पर्म क्या लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है। क्योंकि अब देखिए स्पर्म टेस्टिस से निकल गया, स्पर्म जब टेस्टिस से निकला तो लंबा सफर उसको तय करना है। देखिए टेस्टिस से होते हुए भास डिफरेंस होते यूरेथ्रा से होते फिर उसको फीमेल बॉडी में जाना है, फीमेल बॉडी के बाद उसको जाके वो एग से उसको मिलना है। तो इतना लंबा सफर है, इतना लंबा सफर तय करने के लिए क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए। तो वो जो न्यूट्रिएंट है यही वो फ्लूइड जो ये वेसिकल सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड जो फ्लूइड रिलीज करता है, जो लिक्विड रिलीज करता है, उस लिक्विड से ही वो स्पर्म जो है अपना न्यूट्रिएंट लेता है। फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ से जब न्यूट्रिएंट कर लिया तो ये सीधे कहाँ चला जाएगा, यूरेथ्रा से होते हुए फीमेल बॉडी के अंदर चला जाएगा, और फीमेल बॉडी के अंदर से जाके वो कहाँ मिलेगा, एग से जाके मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हर एक जितना हमने आपको कहा था फर्स्ट वीडियो में कि ये कंसिस्ट होते हैं, बने होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतने ही पार्ट है उसके, हर एक पार्ट का हम लोगों ने जिक्र कर दिया, ठीक है ना। और ये पार्ट देखिए पेनिस, ये पेनिस है, पेनिस का काम क्या है कि स्पर्म को फीमेल बॉडी तक पहुंचा देना, इसका ये काम है, स्पर्म को फीमेल बॉडी तक पहुंचा देना। फीमेल बॉडी के बाद जब वो फीमेल बॉडी में रिलीज कर देता है तो स्पर्म जाते ही मोल्टाइल होता है, मोल्टाइल करते हुए एक तक पहुंच जाता है। अभी एक तक पहुंचता है तो वहां पहुंचना बड़ा टफ काम होता है, क्योंकि देखिए एक बार में आप समझ लीजिए कि स्पर्म की मात्रा, इस पर अगर रिलीज होता है स्पर्म की मात्रा तो 2.5 मिलीलीटर टू 4 मिलीलीटर, मतलब एक चम्मच से भी, एक टीस्पून से भी कम स्पर्म का मात्रा है। मतलब स्पर्म का मात्रा कहने का मतलब कि सीमेन अगर है 2.5 मिलीलीटर से 4 मिलीलीटर, तो उसमें स्पर्म की संख्या होगा 300 मिलियन टू 400 मिलियन। समझिए इतना सारा स्पर्म होता है। एक बार सीमेन रिलीज होता है, अगर सीमेन रिलीज होता है 2.5 मिलीलीटर टू 4 मिलीलीटर, ठीक है, तो 4 मिलीलीटर मतलब कि आपका एक टीस्पून से भी कम, एक टीस्पून सीमेन में स्पर्म की संख्या 3 मिलियन से 4 मिलियन तक होता है। अब देखिए इतना ज्यादा संख्या होता है, लेकिन एक तक कितना पहुंचता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद एक स्पर्म पहुंचता है जो एक को फर्टाइल कर देता है। तो इतना बनता ही क्यों है, इतना आखिर बनता ही क्यों जब एक को पहुंचता है। तो देखिए इतना सारा स्पर्म रिलीज होगा तो कोई उसको एक फीमेल बॉडी में गाइड करने के लिए नहीं होता कि इधर चल जाइए, इधर आपको यूटेरस है, इधर फैलोपियन ट्यूब मिलेगा, इधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, वाल से टकरा करके और कई कारण से वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक आध इतना मिलियन में एक स्पर्म आपको जाके एक से मिलता है, फ्यूज होता है, तब जाके एक को फर्टाइल कर देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ। थैंक यू।